हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपका किसी भी पेपर में महाजनपद काल से कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। क्वेश्चन तो क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि महाजनपद काल की सारी घटनाएं मेरे सामने हुई हों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ठीक है, शुरू करते हैं। महाजनपद काल का उदय, ये 600 BC से पूर्व माना गया है इसका उदय। ठीक है, बुद्ध के जन्म से भी पूर्व भारतवर्ष, ठीक है, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था बुद्ध के जन्म से पूर्व। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पूर्व वैदिक सभ्यता थी। महाजनपद काल से पहले वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, उसका आर्थिक और सामाजिक विकास होता गया तो जाके महाजनपद काल बने। देखिए, एक डिटेल बता देता हूँ, आपको याद करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता थी, नवपाषाण काल। उसके बाद शहरी सभ्यता हुई, जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद दूसरी ग्रामीण सभ्यता हुई। हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो दूसरी ग्रामीण सभ्यता हुई थी उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद दूसरी फिर नगर की सभ्यता कौन सी हुई? महाजनपद काल। ठीक है, वहाँ से विकास होता रहा धीरे धीरे। देखिए, कबीलों का स्वरूप बढ़ने लगा था। ठीक है, सबसे छोटे थे कबीले, कबीले से बने जन, फिर जन से बने थे जनपद, फिर जनपदों से बने थे महाजनपद। और पूरे भारत में लगभग 16 महाजनपद ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 6वीं BC से पूर्व कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें भगवती सूत्र, जो जैन धर्म का ग्रंथ है, वहाँ से मिलती है। और अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, कहाँ यहाँ से मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय किस किस धर्म के हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है शिल्पादिकरम। ये तमिलनाडु साइड का कोई ग्रंथ है। ठीक है, इसमें केवल 3 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। वो जानकारी क्या थी? चलिए देखते हैं। शिल्पादिक्रम में उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों का वर्णन मिलता है। पहला है मगध, दूसरा है अवंती और तीसरा है वत्स। ठीक है, ये मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, पटना से गया वाले क्षेत्र के बीच का, या पटना से गया के मध्य का क्षेत्र मगध कहलाता था। ठीक है, अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आगे है वत्स, ये इलाहाबाद या प्रयागराज वाले क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में था। आगे देखते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गणतंत्र महाजनपद। सिर्फ 2 ही गणतंत्र महाजनपद थे। कौन सा? बज्जी, और दूसरा है मल्ल। मल्ल जो है उत्तर प्रदेश में है और बज्जी शायद बिहार में है, पक्का बिहार में है। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली थी और मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। आगे देखते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, 16 महाजनपदों में केवल 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन से? मगध और कौशल, मगध, कौशल, अवंती और बद्र। देखिए, इनके बारे में, इनकी राजधानी, इनके समय में कौन कौन से शासक हुए, ये हम नीचे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी ना लग रही हो तो डिसलाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर देखते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। 3 हैं बिहार में और 8 उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, एक मध्य प्रदेश में था और एक राजस्थान में और एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में था। कितने हो गए? 14 हो गए टोटल। और 2 जो भारत में वर्तमान स्थिति से बाहर हैं, जो कि पाकिस्तान में हैं। चलिए उनको देखते हैं। वो हैं क्रम से गंधार और कम्बोज। ठीक है, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, जो पाक या रावलपिंडी वाले क्षेत्र में पड़ता था। आपको ये बताना है कमेंट में, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला था कम्बोज। कम्बोज की कैपिटल थी हाटक। ये पाक या राजौरी वाला क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान में। हाटक जो था बहुत बड़ा घोड़ों का आयात करता था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, युद्धों के लिए वहीं से घोड़ों का आयात होता था। केवल एक महाजनपद तो दक्षिणी भारत में स्थित था। कौन सा? असमक, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्टिलिया पोटना। ठीक है, ये गोदावरी नदी से प्रवाहित, गोदावरी नदी के तलहटी वाले क्षेत्र था। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम मत्स्य नगर।
मत्स्य नगर की राजधानी है विराटनगर। ये जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान में है, ठीक है। आगे देखते हैं अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। देखिए इसकी एक घटना है अवंती की। अवंती के राजा चंड प्रदोष सेन को बीमारी हुई थी, बीमारी थी पांडु रोग, जिसको पीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो बिंबिसार को पता चलता, बिंबिसार अपना राजवेद जो जिसका नाम क्या था, जीवक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंड प्रदोष सेन के वहाँ भेजते हैं और चंड प्रदोष सेन इससे ठीक हो जाते हैं। तो चंड प्रदोष सेन बिंबिसार से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं बिंबिसार को। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। आगे देखते हैं हम बिहार के महाजनपद। बिहार के महाजनपदों में पहले नंबर पे है मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। बाद में पाटलिपुत्र हुई। पाटलिपुत्र कैसे चेंज हुई, किस राजा ने की, ये हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। यहाँ के राजा बृहदत्त थे, जिन्हें बिंबिसार ने पराजित कर दिया था और इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। सारे राज्यों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यह बिहार में मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में विस्तृत था। कौन? अंग, ठीक है। आगे देखते हैं हम बज्जी। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। यह एक गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र महाजनपद था, ठीक है। ये दरभंगा वाला क्षेत्र मुजफ्फरपुर में बिहार में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के महाजनपद। मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। ये बौद्ध की मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र गणतंत्र था। देखिए सिर्फ गणतंत्र दो ही महाजनपद थे, मल्ल और बज्जी। मल्ल बिहार में और बज्जी बिहार में और मल्ल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, ठीक है। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक समय बिताया, अर्थात सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में ही दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। ये इलाहाबाद मगध वाले क्षेत्र में पड़ता है। आगे देखते हैं चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्ति में थी। ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है। पंचाल देखते हैं। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कंपिल्ले थी, ठीक है। और ये बुंदेलखंड, बरेली बदायूं और फर्रुखा वाले क्षेत्रों में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं सूरसैनी। सूरसैनी की राजधानी मथुरा थी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो दिल्ली का पुराना नाम था। ये दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से मिला हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।